हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका रेडी लेंथ 14 इंच है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी हम 15.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन सीधी करेंगे। शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और नेक के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन सीधी करेंगे। इसी तरह एक दूसरे साइड से भी एक मार्क कर लेंगे और लाइन सीधी करेंगे। इसका चेस्ट साइज 42 इंच है। 42 इंच का चौथा भाग 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये कटोरी ब्लाउज है तो उसमें हम नेक 5.5 इंच लेंगे फ्रंट का और इस तरह 5.5 इंच पर और मार्क करते हुए लाइन सीधी करते हुए एक बॉक्स बनाएंगे और नेक पे हल्का राउंड शेप देंगे। और टेप को आर्म होल के कॉर्नर पर रखते हुए 2 इंच पर मार्क करेंगे और राउंड शेप देंगे। अब इसके बेल्ट के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। कटोरी के लिए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। आप अपना देख लीजिए, जितना रहेगा आप उतने पे मार्क करिएगा और यहाँ से मिलाते हुए शेप देंगे। और ये बीच का वाला जो पार्ट है उसके अंतराल 2.5 इंच होना चाहिए। दो इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और लाइन सीधी करेंगे। अब हम मार्क के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। नेक की साइड 1/2 इंच राउंड करते हुए मार्क करेंगे और लाइन सीधी करेंगे। अब हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये कट कर लिया है और जो कटोरी वाला पार्ट है उसे इस तरह से अस्तर पे रखते हुए उसका शेप अलग से ड्रॉ करेंगे जो बराबर से रखेंगे और दोनों साइड 1.5 इंच लेंगे हम। आप ध्यान से देखें। इसी तरह दूसरा साइड भी हम 1.5 इंच लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच लेते हुए मार्क करेंगे और दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसे भी इस तरह से मिलाते हुए मार्क करेंगे। ये डबल परत में है। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब इसमें दोनों साइड मार्क कर लेते हैं जिससे आगे पीछे नहीं होगा। इसी तरह हमने फैब्रिक को भी कट कर लिया है और अस्तर को फैब्रिक से ज्वाइन करेंगे। हमने एक और पार्ट को भी इसी तरह ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह दूसरा वाला पार्ट में भी हम ज्वाइन करेंगे अस्तर को फैब्रिक से। और ध्यान दें कि जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो दोनों में ऊपर तरफ आए, नहीं तो वो एक ही साइड का बन जाएगा। अब हम जोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे।
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। जो बेल्ट के लिए है उसे हम सीधा साइड रखते हुए ज्वाइन करेंगे एक स्टिच। फिर इसे अस्तर की ओर टर्न करते हुए एक स्टिच करेंगे। फिर एक स्टिच सीधा करते हुए करेंगे, सभी तरफ को जोड़ते हुए। ये हमने सभी पार्ट में अस्तर ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी वाला पार्ट लेंगे, उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए बराबर से फोल्ड करेंगे और ठीक फोल्डेड साइड से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2.5 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और इसे इस तरह से शेप देंगे। बिल्कुल ऐसे ही शेप दीजिएगा जिससे लुक बहुत अच्छा आता है और पफ भी बहुत अच्छा बनता है। और इसमें डबल स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। अब देखते हैं इसका शेप कैसे बनकर आया है। अब इसे इसके एक और पार्ट में हम इस तरह से अटैच करेंगे, रखते हुए बराबर से रखते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। इसमें भी हम डबल स्टिच लगाएंगे जिससे कि ब्लाउज में मजबूती आती है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे और आगे जो है उसे भी हम इस तरह से शेप देते हुए कट करेंगे जिससे कि इसमें लुक अच्छा आता है। अब इसमें हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं। अब सीधा करते हुए ऊपर से एक स्टिच और करेंगे। इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें हुक के लिए पट्टी अटैच करेंगे। जो पट्टी है उसको ब्लाउज के सीधा साइड रखते हुए एक स्टिच करेंगे। और इसे सीधा करते हुए ऊपर से एक स्टिच और करेंगे। इस तरह हमारा हुक वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब दूसरा वाला पार्ट में हम आई के लिए पट्टी अटैच करेंगे, उसको भी हम सीधा साइड रखते हुए स्टिच करेंगे। अब आई वाला साइड को पूरा फोल्ड ना करते हुए ऊपर से ही फोल्ड करेंगे जिससे कि वो पट्टी में ही रहे। इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं और दूसरे किनारे एक स्टिच और लगाएंगे जिससे बहुत प्यारा लगता है। अब हम इसे दोनों को नाप कर देख लेते हैं कि इसका जो नेक वाला पार्ट है वो बराबर है कि नहीं। अगर छोटा बड़ा हुआ रहे हल्का से तो इस तरह से कट करना है। कट करते हुए ध्यान रखें कि जो स्टिच किए हम दोनों पार्ट को ज्वाइन करते हुए वहां तक कट नहीं करना है। जैसे हमने कट किया उसी तरह कट करना है। अब हम नाप कर देख लेते हैं कि दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं है और ये इस तरह से रखते हुए नापेंगे दोनों साइड को, क्योंकि जो आई पट्टी है वो एक्स्ट्रा रखना पड़ता है हमें। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।